हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का ई दृष्टि घटना चक्र के करंट अफेयर सीरीज में स्वागत है। यहाँ पर हम एक साल के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं ई दृष्टि घटना चक्र की मैगजीन से। यह मैगजीन 2023 के लिए अभी वर्तमान के संदर्भ में मार्केट में लेटेस्ट मैगजीन है, तो इसी से हम अपने करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। इसके बाद का जो करंट अफेयर होगा उसे भी आपको आगे की क्लासेस में अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो आपका ई दृष्टि की मैगजीन आएगी, आई थिंक 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है, तो जनवरी या फरवरी में आपका ई दृष्टि का मैगजीन आएगा, तो उसे भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। अभी के लिए आपको इस मैगजीन से अपने करंट अफेयर को कवर कर लेना है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को कवर करेंगे और टू द पॉइंट इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को कवर करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर पर आपकी क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। इनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आपको उनकी क्लासेस को भी उन क्लास को भी देख लेना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं सबसे पहली न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया। तो इसको हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। इसे आपको याद रखना है कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में लॉन्च किया गया था 11 अगस्त 2023 को। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसे तेलंगाना सरकार द्वारा विश्व आर्थिक मंच एवं IS बेंगलुरु के सहयोग से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपका, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यातक राज्य कौन रहा है? तो यह आपका तमिलनाडु रहा है। नेक्स्ट है, दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश था। नेक्स्ट है, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो ये बना है आपका इंदौर नगर निगम। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, यह है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट उसे क्यों प्रदान किया गया है? तो आप देख सकते हैं, प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण हेतु इंदौर नगर निगम को यह क्रेडिट प्रदान किया गया है। किस संस्था द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? तो इसे अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है 5 जुलाई 2023 को। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा वर्ष 2022 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इनफ्लोज दर्ज किया गया है? तो यह है आपका $49 बिलियन। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो ये आपका अमेरिका बना है $285 बिलियन के साथ। नेक्स्ट है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? आपको याद रखना है, इसे विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो इस सूचकांक में 120 देश शामिल हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ये आपका स्वीडन रहा है। सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो ये आपका यमन है। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक 67 आई है। नेक्स्ट है आपका, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 110 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसमें तमिलनाडु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आपको याद रखना है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। शीर्ष स्थान कौन से राज्य को मिला है? तमिलनाडु को। निर्यात तैयारी सूचकांक का कौन सा संस्करण था? तो ये तीसरा संस्करण था। वर्ष 2022 के सूचकांक में क्रम से दूसरा और तीसरा स्थान किन राज्यों को प्राप्त हुआ है? तो इसमें दूसरा स्थान महाराष्ट्र को और तीसरा स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है?
तो उत्तराखंड को यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है हिमालयी राज्यों में। भूमि से घिरे मैदानी राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये हरियाणा को प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये गोवा को प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? तो ये आपका गुजरात का जामनगर है। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ईपीआई 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग और स्कोर कितना है? तो इसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 7 है और स्कोर 61.23 है। ईपीआई 2022 में बिहार की रैंकिंग और स्कोर कितना है? तो यहाँ पर बिहार की रैंक 22 है और स्कोर 41.06 है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसे नीति आयोग के द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो 13.5 करोड़ लोग इस रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। किस राज्य में गरीबों की संख्या सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ है। वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो 3.43 करोड़ लोग यहाँ पर गरीबी से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश के बाद गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट किन राज्यों में हुई है? तो ये आपका बिहार एवं मध्य प्रदेश में हुई है। देश का वह राज्य जहां 2019 से 21 में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये आपका बिहार है। वर्ष 2019-21 में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की प्रतिशत संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की प्रतिशत संख्या 22.93% है। नेक्स्ट है आपका ट्विटर को किस रूप में रिब्रांड किया गया है? तो आप सभी को पता है कि ट्विटर का नया नाम एक्स रखा गया है। इंटर ब्रांड की वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कौन सी वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा अंतर्दृष्टि वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो ये है आपका एमआरएफ लिमिटेड। भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 जारी किया गया है, तो इसे नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पाल के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है देश की कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में कितनी रही? तो ये आपकी 1.35% रही। वर्ष 2019-20 के लिए भारत के लिए कुल स्वास्थ्य व्यय इतने करोड़ रुपए अनुमानित है। यह जीडीपी का कितना है? तो आप देख सकते हैं यह जीडीपी का 3.27% है। देखिए ये आंकड़ा आप खुद से देख सकते हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये आपका कर्नाटक ने जीता है, इसे आपको याद रखना है। वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु कर्नाटक ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो यहाँ पर पुदुचेरी प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है आपके सामने कोरोना काल में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है? तो इस योजना का विस्तार 31 मार्च 2026 तक के लिए किया गया है। पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये आप देख सकते हैं 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 6 राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पर शीर्ष 6 राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। नेक्स्ट है आपके सामने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 कब प्रस्तुत किया गया था? तो आप सभी को पता है कि यह 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया था। बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में शामिल हैं।
आपको पता है कि इस बार के बजट में 7 प्राथमिकताएं निश्चित की गई हैं, जिन्हें सप्तऋषि के नाम से पुकारा गया है। तो ये 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। देखिए, ये 7 प्राथमिकताएं हैं इस बार के बजट की। सबसे पहला समावेशी विकास, दूसरा अंतिम छोर तक पहुंच, तीसरा अवसंरचना और निवेश, चौथा है सक्षमताओं को सामने लाना, पांचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। देखिए, नेक्स्ट है सरकार द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे सरकार द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए। बजट अनुमान 2023-24 में वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित है, तो ये आपकी 7% है। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों हेतु स्थापित निधि का नाम क्या है। तो यह है आपकी कृषि वर्धक निधि। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यह होगी आपकी भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। देखिए, तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि पर जहां व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है। तो इसका नाम है मिस्टी, इसे आपको याद रखना है। तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि पर मैंग्रोव पौधारोपण के लिए शुरू की गई योजना का नाम मिस्टी है। मिस्टी की फुल फॉर्म आपको देखना है। मिस्टी की फुल फॉर्म होती है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए किसकी स्थापना की जाएगी। तो इसके लिए भारत श्री की स्थापना की जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कब जारी किया गया था। इसे 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। नेक्स्ट है आपके सामने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन सा है। तो यह है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट है इस सूची में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड लाइन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा है। तो ये आपका बंगलुरु था। नेक्स्ट है किस संस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो यह है आपकी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरिडा। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा किस भारतीय चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो यह है आपकी हिमालय की कांगड़ा चाय को। नेक्स्ट है एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी फसलों के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी प्रदान की गई है। तो टोटल 3 उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी प्रदान की गई है। कमलम के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा। तो यह आपका बंगलुरु कर्नाटक में होगा। आम और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा। यह आपका ओडिशा के जाजपुर में होगा। सब्जियों और फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र गोवा के पोंडा में स्थापित होगा। नेक्स्ट है 15 से 17 सितंबर 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये आपका महाराष्ट्र में नवी मुंबई में किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो यह आपके असम के जोगी घोपा में इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण असम के जोगी घोपा में किया जाएगा। नेक्स्ट है किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है 26 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है कृषि ड्रोन निर्माण हेतु एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है। तो ये बनी है आपकी गरुड़ एरोस्पेस। नेक्स्ट है भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए कितने पीएम मित्रा पार्क स्थलों को स्थापित करने की घोषणा की है। तो टोटल 7 पीएम मित्रा पार्क स्थापित किए जाएंगे। इन पार्कों को कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसे आपको देख लेना है। इन पार्कों को तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। इस सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? तो यह है आपका नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को इस सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुआ। इस निवेश सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? तो यह है आपका पश्चिमांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा निवेश यहाँ पर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपके सामने भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है? तो ये बना है आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अप्रैल 2023 में किस देश ने स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह जिम्बाब्वे ने घोषणा की है। 26 से 29 फरवरी 2024 के मध्य मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया जाएगा। वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक होगी अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कैमरून में किया जाएगा। वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? इसे फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो बर्नार्ड अर्नाल्ड फैमिली इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। इस सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर है। फोर्ब्स की सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा एथलीट है? तो ये हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये आपके सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 का शीर्षक है माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज। विश्व बैंक द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये आपका सिंगापुर है। भारत को रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर इसे 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2023 में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 3 देश हैं यूएसए, चीन तथा भारत। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक एचडीआई 2021-22 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है 8 सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग। एचडीआई 2021-22 में शामिल कुल देशों की संख्या 191 थी। एचडीआई 2020 में भारत का स्थान 131वां था। एचडीआई 2021-22 में शीर्ष 3 देश हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स का टू द पॉइंट करंट अफेयर समाप्त हो जाता है। आज की वीडियो में ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर पर आपकी एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, एक मैराथन क्लास आएगी जहां पर हम करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार से करंट अफेयर आपको बताया जा रहा है दृष्टि मैगजीन से। एक आपका टू द पॉइंट करंट अफेयर होता है अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, और एक आपका डिटेल में करंट अफेयर को हम डिस्कस करते हैं जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर पर आपकी एक मैराथन क्लास आई थी जहां पर डिटेल में हमने करंट अफेयर को डिस्कस किया था, हर न्यूज़ को काफ़ी डिटेल में समझा गया था। देन नेशनल करंट अफेयर पर दूसरी क्लास आपकी टू द पॉइंट आई थी जहाँ पर हमने ऐसे ही टू द पॉइंट चीज़ों को देखा था। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर का टू द पॉइंट वीडियो आपका आ गया है, इन्हें आपको देख लेना है। इसके बाद इनका आपका डिटेल्ड करंट अफेयर का वीडियो आएगा, एक मैराथन क्लास आएगी जिसे आपको ज़रूर देखना है। अभी नेक्स्ट आपका साइंस एंड टेक का टू द पॉइंट करंट अफेयर की वीडियो आने वाली है, तो आप इसे भी ज़रूर देखना। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।